साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय में तृतीय भाग का, जो कौशल संयुक्त है। कौशल संयुक्त में कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ, राजा प्रसेनजीत के साथ भगवान बुद्ध जी की जो बातचीत हुई है, वार्तालाप हुआ है, धर्म की चर्चा हुई है। इस बारे में यह संपूर्ण कौशल संयुक्त है और बड़ा सुंदर भाव है इसमें, बहुत सुंदर चीजें बताई गई हैं। एक राजा का धर्म के प्रति, धर्म के बारे में सोचने का जो भाव भिन्न भिन्न तरह से देखने को मिलता है, वो बड़ा ही सुंदर है। इसमें से यदि कोई अपने आप को राजा समझता है, आप उपासक उपासिकाओं में से कोई अपने आप को बहुत धनवान समझता है, तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में इस तरह से भी कि हाँ, धर्म को ऐसे भी देखा जा सकता है, ऐसा चिंतन कर सकता है। आज जिस सूत्र का अभ्यास करेंगे, यह पांचवा सूत्र है, अत्तरक्षित सूत्र। अत्तरक्षित यानी स्वयं की सुरक्षा करने वाला। ठीक है, कि स्वयं सुरक्षित है, इस भाव को देखने वाला सूत्र। ठीक है, यानी तो वह सूत्र इस तरह से है, सावत निदानन। यह सूत्र का उपदेश भी श्रावस्ती में ही हुआ। भगवान बुद्ध जी जब श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक द्वारा पूजित किए गए जेतवन आश्रम में विराजमान थे, उस समय प्रसेनजीत राजा कौशल नरेश भगवान के पास आकर भगवान को नमन कर एक और बैठ जाते हैं। एक और बैठकर भगवान बुद्ध जी भगवान बुद्ध जी को इस तरह से बताते हैं, कहते हैं, इदमय्यं भन्ते रहोगतस्य पटिसल्लिनस्य एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि। कि भगवान, जब मैं एकांत में था, जब मैं अपने मन को या एकाग्र करके या फिर एकांत चिंतन के रास्ते पर था, तब मेरे मन में ऐसा एक भाव जागा कि केसंग को रख तो अत्ता, यह जो अपनी सुरक्षा करता है, या फिर कैसे कोई अपनी सुरक्षा करता है, या फिर कौन अपनी सुरक्षा से सुरक्षित है, किसने अपनी सुरक्षा की है। केसंग अरक्षितो अत्ता, कि कौन अपनी सुरक्षा में अनारक्षित है, किसने अपनी सुरक्षा नहीं की है करके। यानी हम लोग देखते हैं ना, हमारी सुरक्षा के लिए हम अपनी सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या करते हैं। हम घर बनवाते हैं, तो घर में सुरक्षा हो इसीलिए दरवाजे पर एक्स्ट्रा ग्रिल लगवाते हैं, खिड़की बनवाते हैं, पर कोशिश करते हैं कि इस ऐसी जगह से कोई भी न आ पाए, ऐसी सुरक्षा करते हैं, है ना। हमने अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस ले लिया है। क्यों? क्योंकि यह हो तो वो एक सुरक्षित रहे। एयरबैग से लेकर ये सारी सुरक्षा की चीजें हैं। घर परिवार में भी हर एक सेफ्टी का मेजरमेंट रखा जाता है, किस लिए? सुरक्षा करने के लिए। हम अपने जीवन के प्रति, जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रति प्रेम करता है, वो उसे सुरक्षित भी रखना चाहता है ना। आरक्षित नहीं रख सकता। किसी की गाड़ी को कोई उठाकर ले जाए तो क्या कहते हैं? गाड़ी खुली छोड़ दी होगी। हम तो हमारा पहला शब्द यही बोलते हैं ना, हाँ ऐसे ही छोड़ दिया होगा, खुला छोड़ दिया होगा। इसीलिए लेकर गए, सुरक्षित रखते, ताला लगा कर रखते तो कोई नहीं ले जाता। इस तरह से जो भाव कहते हैं वो सुरक्षा के बारे में है। भगवान बुद्ध जी के सामने ये प्रसेनजीत नरेश क्या कहते हैं कि भगवान, कि मैं जब एकांत में बैठा था, तो मेरे मन में ऐसा चिंतन जागा कि किसने अपनी सुरक्षा करके रखी है, कौन आरक्षित है, किसने सुरक्षा नहीं की है। तब मेरे मन में फिर से ये विचार जागा, क्या जागा? तत्समयं बनते दोषी। तब मेरे मन में इस तरह से उत्तर का भाव जागा, क्या?
ये को केचि कायेन दुच्चरितं चरन्ति वाचाय दुच्चरितं चरन्ति मनसा दुच्चरितं चरन्ति तेषां अरक्षितो अत्ता। जो व्यक्ति काया से दुष्चरित्र करता है, वाणी से दुष्चरित्र करता है, मन से पाप करता है, ऐसा व्यक्ति आरक्षित है। ऐसे व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा नहीं की है, कहता है। जो स्वयं की सुरक्षा करनी है उसने नहीं की है। किंचापि देहत किंचापि, वो भगवान बुद्ध जी को बताता है कि भगवान चाहे वह हत्थिकायो व रखे, चाहे वो हस्ती सेना से सुरक्षित हो, अस्सकायो व रखे, चाहे वो घोड़ों की सेना से, घुड़दौड़ जो होते हैं उनकी सेना से सुरक्षित हो, रथ की सेना से सुरक्षित हो, चाहे वह रथ का आयुवा रखे, रथ वाली जो सेना है, चतुरांगनी सेना में आती है ना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, तो ऐसे चारों, तो और पत्ती का आयुवा रखे, तो वो सेना जो है चारों प्रकार की चतुरंगनी सेना से सुरक्षित हो, अथ को ते संग आरक्षित हो अथा, वह फिर भी आरक्षित है, सुरक्षित नहीं है, उसने अपनी रक्षा नहीं की है। तंग किस हेतु, उसका क्या कारण है? बाहिरा है सा रखा, ये सारी सुरक्षा केवल बाहरी है, बाहर बाहर से सुरक्षित करके रखा है। नेसा रखा अज्जति का, ये जो भीतर है, अपने आप की जो सुरक्षा करनी है, उसने वह नहीं की है। तस्मा तेसं अरक्षितो अत्ता, इसीलिए भगवान मुझे लगा कि वह व्यक्ति अपनी सुरक्षा नहीं करके रखा है, वह स्वयं की सुरक्षा से परे है करके। यदि चिंतन करके देखें तो हम जितनी चीजें करना चाहते हैं, ये सब बाहरी सुरक्षा के लिए तो है ना। अपनी स्वयं की सुरक्षा कोई नहीं करना चाहता। अतीत में ये भारत बड़ा सुंदर था, आध्यात्म की सुरक्षा, भीतर की सुरक्षा करने के लिए सनद था। अब देखो, सारी जगह से केवल बाहर से सुरक्षित हो जाओ पर्याप्त है, मन को सुरक्षित करने की जरूरत नहीं। इसीलिए इस पंचशील के लिए जो गौरव पहले हुआ करता था, वो समाप्त हो गया है, वो समाप्त हो गया है। कहने भर के लिए लोग कह देंगे कि है। एक समय था जब ये कुरु जनपद जो है, यह दिल्ली का पूरा क्षेत्र शीलवान व्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध समझा जाता था। आज यहाँ शील देखने को नहीं मिलता है ना। ये तो महाराज कहते हैं कि चाहे कितना भी बाहर से सुरक्षित हो जाए, अंदर से उसने सुरक्षा नहीं की है। जो बाहरी सुरक्षा कर ले और भीतर की सुरक्षा ना करे, उसके लिए क्या है? कल को यदि कोई रोग हो जाए, जितना भी धन अर्जित कर रखा है, जितनी भी दीवारें हैं, जो जो कुछ बना कर रखा है, इंश्योरेंस वगैरह, ये नहीं सुरक्षा कर पाएंगे। मृत्यु के समय में, दुगति जाते समय यमराज जी से या फिर वहां जो लोग हैं उनसे ये थोड़ा ना कहोगे शिक्षा के समय कि आप इतना धन रख लीजिए और हमको यहां से वहां भेज दिए करके। नहीं, जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए कहते हैं केवल बाहरी सुरक्षा की है, भीतर की सुरक्षा नहीं की है। इसीलिए जिसने भीतर की सुरक्षा नहीं की वह रक्षित है। ये च कोचि कायन सुचरितं चरन्ति, जो कोई काया से सुचरित्र करता है, कुशल कर्म करता है, वाणी से कुशल कर्म करता है, मन से कुशल कर्म करता है, ते संरक्षितो अत्ता, उसने अपनी सुरक्षा कर ली है। किंचापि नेव हत्थिकायो रखे, चाहे वह हाथी की सेना से सुरक्षित न हो, चाहे वह अश्व सेना से सुरक्षित न हो, चाहे वह रथ सेना से घिरा हुआ न हो, चाहे वह पत्तिकायो, एक जो सामान्य सोल्जर्स है उनसे भी सुरक्षित ना हो, तब भी वह व्यक्ति, तब भी अथ को तेसं रक्षितो अत्ता, तब भी वह व्यक्ति स्वयं की सुरक्षा से सुरक्षित है, वह स्वयं सुरक्षित है, ऐसा कहा सकते हैं। तंग किससे हेतु, अज्जति का ऐसा रखा, उसने आध्यात्म को, भीतर को, स्वयं को सुरक्षित कर लिया है। नेसा रखा बाहिरा, बाहर की सुरक्षा नहीं की है, तब भी तस्माते संरक्षित अत्यादि। इसीलिए आप देखिए अनेक उदाहरण आते हैं, अनेक उदाहरण आते हैं बुद्ध शासन में कि जिसने मन की सुरक्षा कर ले वो सुगति को गया, निर्वाण तक पहुंच गया। जो तन के लिए चिंतन करते रहा, शरीर के लिए चिंतन करते रहा,
वह व्यक्ति संसार का भवबंधन और बढ़ाते ही रहा है। इसीलिए आध्यात्म स्वयं के भीतर की सुरक्षा करना अधिक श्रेष्ठ हो जाता है। यह बात जब भगवान बुद्ध जी राजा से सुनते हैं तो राजा को कहते हैं, एवमेतं महाराज, एवमेतं महाराज, यह सत्य है महाराज, यह ऐसा ही है महाराज। जो कह रहे हैं वह ऐसा ही है। जिस व्यक्ति ने अपने कायावानी मन से अकुशल करता है, वह चाहे सेना से, हाथी की सेना से, चतुरंगनी सेना से सुरक्षित हो, तब भी वो आरक्षित ही है। फिर कहते हैं कि क्योंकि उसने अपने बाहर की सेना, बाहर की सुरक्षा की, आध्यात्म की नहीं। परंतु जो व्यक्ति काया वाणी मन से सुचरित्र करता है, मंगल करता है, कल्याण करता है, कुशल कर्म करता है, चाहे वह चतुरंगनी सेना से सुरक्षित न हो, तब भी वह वास्तव में अपनी सुरक्षा कर चुका है। क्यों? क्योंकि आध्यात्म उसका सुरक्षित है, स्वयं की सुरक्षा कर ली है उसने, बाहरी सुरक्षा ना भी हो तब भी चलेगा। इतना कहने के बाद भगवान बुद्ध जी ये गाथा कहते हैं, यानी पहले तो राजा की बात का अनुमोदन करते हैं। हाँ महाराज, ये ऐसा ही है। देखिए, बुद्ध शासन में आया हुआ व्यक्ति धर्म के अनुसार जब चिंतन करता है, धर्म के अनुसार जब चिंतन करता है तो इसी तरह का भाव है उसके मन में। यथार्थ सत्य को जो भाव जागा है महाराज के मन में, भगवान बुद्ध जी देखते कि हाँ वो धर्म से जागा है, तो उसमें भिन्नता नहीं हो सकती, वो धर्म की ही बात बता रहा है। इसीलिए हम उपासकों में भी कई बार जब धर्म का चिंतन जागता है तो बड़ा आनंदित होना चाहिए कि हाँ, धर्म के अनुसार ही हम चिंतन कर रहे हैं। फिर भगवान बुद्ध जी उसमें और कहते हैं, कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत संवरो, सब्बत संगतो लज्जी, रक्षितोति पउच्यति। भगवान कहते हैं, काया से संवर करना, अपने शरीर पर लगाम लगाना, शरीर को संवरित करना, अकुशल न करने देना शरीर से, इसका संवर, इस काया का संयम सुंदर है। सुंदर है वाणी का संयम, अच्छा है वाणी का संयम। मन पर जो संयम कर ले वो साधु करने लायक है, बहुत सुंदर है। साधु संगत संवर, सभी जगह पर संवर करना, काया वाणी मन का संयम, ये बहुत बढ़िया है, अच्छा है। संगत सब्बत संगतो लज्जी, जो सभी जगह संयम को लगाता है, ऐसा लज्जी, ऐसा लज्जा संपन्न व्यक्ति, जो अपने आप में पाप करने में लज्जा देखे, ऐसा व्यक्ति रक्षितोति पहुंचति, वास्तव में सुरक्षित है। ऐसा ही भगवान बुद्ध जी कहते हैं। देखो, एक शब्द को और भगवान ने जोड़ दिया। क्या कह दिया? कि काया से संवर करना अच्छा है, उचित है। वाणी से संयम भी उचित है, बढ़िया है। मन का संयम भी अच्छा है। इन सभी इन सभी का संयम करना, इन सभी के प्रति सुरक्षित हो जाना अच्छा है। जो ऐसा पूर्ण संयमी, जो काया वाणी मन पर सभी जगह पर संयम करता है, ऐसा व्यक्ति जो दयावान लज्जावान है, ऐसा साधक स्वयं को सुरक्षित कर लिया है, ऐसा समझा जाता है। तो इस बात को, अपनी सुरक्षा जो करना चाहता है, जो स्वयं के शरीर की सुरक्षा करना चाहता है, उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति ने अपने काया वाणी मन पर संयम करना चाहिए। काया वाणी मन पर संयम करे तो वह व्यक्ति अपनी सुरक्षा से संयम सन्नद्ध है, चाहे उसे बाहर की कोई वस्तु न मिले। इसीलिए उपासक उपासिका गणों, यह जो अक्षर का सूत्र जो है, यह सूत्र आप सभी को वास्तव में स्वयं की सुरक्षा करने वाला बनने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।